this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा माइक्रो इकोनॉमिक का सेकंड चैप्टर के बारे में, जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक या फिर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में। हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया है, अब हम उसके साथ साथ अब इंट्रोडक्शन को छोड़ो और हम अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में जो हमें जानना ज़रूरी है। तो आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा माइक्रो इकोनॉमिक। ये है क्लास 12 के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया था माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, तो ऑफकोर्स मीनिंग मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। आपको इससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखना ज़रूरी है, ठीक है, तभी आपको आगे कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। तो इससे पहले जल्दी से जाके पहला पार्ट देखिए, अगर जिसने नहीं देखा है। स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट, इसका टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अ गुड्स के बारे में, ठीक है। अब पहला तो देयर आर 4 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन से गुड्स होते हैं 4 टाइप के? फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो अब धीरे धीरे हम लोग फाइनल गुड्स और कंजप्शन गुड्स के बारे में जानते हैं। अब फाइनल गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स का मीनिंग देख लेते हैं। तो स्क्रीन पे देखते हैं फाइनल गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which have crossed the boundary line of a production and are ready for use by a final users। फाइनल गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो क्रॉस कर चुका है प्रोडक्शन फंक्शन, जो भी प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ना, वो क्रॉस कर चुका है, मतलब ऑलरेडी वो रेडी हो चुका है फाइनल कंजप्शन के लिए, फाइनल यूज के लिए, उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। उसमें भी 2 टाइप होते हैं, फाइनल कंजप्शन गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। अब इसका मतलब भी हम लोग जानते हैं फाइनल कंजप्शन गुड्स क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन गुड्स, और फाइनल कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स फाइनली परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर सेटिस्फेक्शन देयर वांट्स एंड नीड्स। मतलब फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होता है कि जो डायरेक्टली परचेज किया गया हो कंज्यूमर ने अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो। अब प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स finally purchased by a producer and are generally used for fixed assets in the process of production। मतलब प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब होता है प्रोड्यूसर ने परचेस किया है, फाइनली परचेस कर लिया है कुछ रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, फिक्स एसेट्स परचेस किया है यूज करने के लिए। तो ये दोनों होते हैं हमारे किसके पॉइंट है, ये फाइनल गुड्स के पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट, ठीक है। तो समझ आया फाइनल गुड्स क्या होता है। गुड्स के बारे में हमने बात कर लिया है, अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएटरी गुड्स के बारे में, ठीक है। इंटरमीडिएटरी गुड्स का डेफिनेशन क्या है वो देखो। क्या बोला गया? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ अ प्रोडक्शन। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स वो है जो अभी रेडी हो रहे हैं, मतलब अभी फाइनली बन नहीं गए हैं, ठीक है, वो रेडी हो रहे हैं, बाउंड्री प्रोडक्शन लाइन के पहले ही है, अभी अंदर ही है। वैल्यू इज येट टू बी एडेड फॉर दिस गुड्स, और जो कुछ वैल्यू अभी ऐड होना बाकी है रेडी होने के लिए उसके। एंड दिस गुड्स आर येट नॉट रेडी फॉर द यूज, और ये गुड्स अभी रेडी नहीं हुए हैं यूज करने के लिए बाय देयर फाइनल यूजर, उस फाइनल यूजर के लिए, ठीक है। तो सिंपल सा इतना याद रखना, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी प्रोडक्शन के अंदर ही है, बाउंड्री लाइन के अंदर ही है, अभी रेडी हो रहे हैं बनने के लिए, यूज करने के लिए फाइनली रेडी हो रहे हैं, ठीक है। ये था इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, मैंने बता दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या पता है? क्वेश्चन आएगा आपको एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये हमेशा आता ही है, याद रखना। द सम गुड्स में बी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। क्या ये कुछ गुड्स इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स हो सकते हैं? तो इसका आंसर हमेशा नहीं लिखना, नो लिखना। हमेशा हम इमेजिन नहीं, मतलब बोल नहीं सकते कि हाँ ये फाइनल गुड्स है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। देखो क्या बोला है, इट इज नॉट अ पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल नहीं है टू नेम वन सेट ऑफ गुड्स, एक सेट ऑफ गुड्स को फाइनल गुड्स दे, फाइनल गुड्स बोले, या अनदर सेट ऑफ गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब एक सेट को बोले हम लोग फाइनल गुड्स है, एक सेट को बोले इंटरमीडिएट गुड्स है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये नहीं बोल सकते। द सेम गुड्स में बी ऑफ फाइनल गुड्स, या सम, अगर सेम गुड्स है या तो फिर वो फाइनल गुड्स होगा या तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा, इतना याद रखना ये आंसर बस।
डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं फटाफट। सो इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होता है कि वो बाउंड्री लाइन के अंदर होते हैं प्रोडक्शन के, और ये क्या होते हैं फाइनल यूज के लिए नहीं होते हैं, ठीक है, फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं होते। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, वो बाउंड्री लाइन के बाहर होते हैं, जो कि बन चुके होते हैं और उसको फाइनल कंजप्शन हम लोग कर सकते हैं, फाइनल कंज्यूम कर सकते हैं। फिर सेकंड होता है ये सेल रीसेल के लिए, रीसोल्ड के लिए होता है, दूसरे फर्म को सेल करके प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है इंटरमीडिएट गुड्स, बट फाइनल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स में रॉ मटेरियल हम लोग होता है जो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आउटपुट में, मतलब प्रोडक्शन में, कोई प्रोडक्ट में, बट फाइनल यूज को हम लोग वो रॉ मटेरियल नहीं होता, उसको हम लोग वापस से हम लोग बिगाड़ के वापस से सही नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो फाइनली बन चुका होता है। फिर होता है कि अगर इसमें जितने भी खर्चे लगते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स में जितने भी खर्चे लगते हैं उसको हम इंटरमीडिएट कॉस्ट बोलते हैं, और इसमें फाइनल एक्सपेंटरीज बोलते हैं। फिर होता है कि इसमें वैल्यू एडेड किया जाता है, मतलब रॉ मटेरियल ऐड किया जाता है, इसमें नहीं किया जाता है, ये हमारा डिफरेंस है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी हमारा बाकी कंज्यूमर गुड्स, कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, और या फिर कैपिटल गुड्स, सॉरी, कंज्यूमर गुड्स कंजप्शन गुड एक ही होता है, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स हमारा बाकी है। तो आज अभी यहीं इतना कंप्लीट करते हैं, हम लोग अभी 2 गुड्स के बारे में बात करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके नोट्स आपको शॉर्ट्स वीडियो में या फिर इसके यूट्यूब के स्क्रीन पे ही बता दूंगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और please click the bell icon to get your notification in your YouTube. Thank you so much for watching my video. Thank you so much. If you have any doubt, please comment me.